एमए हिंदी साहित्य प्रथम सेमेस्टर टॉप 25 वस्तुनिष्ठ प्रश्न, विषय प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य और उसका इतिहास पार्ट 3। तो दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हमारा 51वां प्रश्न है, संत रविदास का जन्म किस स्थान पर हुआ था। तो दोस्तों संत रविदास का जन्म हमने पहले ही एक प्रश्न में ये आ गया है, पहले ये क्वेश्चन रिपीटिंग हो गया है। इनका जन्म काशी में हुआ था। दोस्तों काशी, बनारस और वाराणसी ये तीनों एक ही शहर के नाम हैं। अलग अलग नाम पड़ गए, प्राचीन नाम वाराणसी था, फिर बनारस, काशी, इस प्रकार से एक ही शहर के 3 नाम हैं। तो इससे आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। बात करते हैं हमारे 52वें प्रश्न की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संत रविदास किस जाति से संबंधित थे। तो ये भी हमने अभी ही डिस्कस कर लिया है, ये चर्मकार जाति से संबंधित थे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बात करते हैं 53वां प्रश्न, संत रविदास किस भक्ति परंपरा से संबंधित थे। तो ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया था कि जो संत रविदास जी हैं यह निर्गुण भक्ति मतलब शाखा से संबंधित थे। हमारा 54वां प्रश्न हो जाएगा, रविदास के पदों को मुख्यतः किस ग्रंथ में संकलित किया गया है। तो रविदास जी के पदों को संकलित किया गया है गुरु ग्रंथ साहिब में। अब बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न की। हमारा प्रश्न क्रमांक 55, संत रविदास के अनुसार भक्ति का मुख्य आधार क्या है। तो इनके अनुसार जो भक्ति का मुख्य आधार है प्रेम और भक्ति, बस ये दोनों आधार हैं जो भक्ति के मुख्य आधार हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 56, नामदेव का जन्म कहाँ हुआ। ये प्रश्न रिपीटिंग क्वेश्चन है। नामदेव हैं इनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। प्रश्न क्रमांक 57, नामदेव किस भक्ति परंपरा से जुड़े थे। तो नामदेव थे ये सगुण भक्ति यानी कि भगवान विष्णु के उपासक थे, मैंने पहले ही बताया। तो ये सगुण भक्ति परंपरा से जुड़े हुए थे। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 58वां प्रश्न, नामदेव की रचनाएं मुख्यतः किस भाषा में थी, यानी कि नामदेव की जो रचनाएं हैं वह मुख्यतः कौन सी भाषा में लिखी जाती थी। तो जो महाराष्ट्र से थे तो मराठी भाषा, बिल्कुल जायज़ सी बात है, याद रख लेना है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 59वां प्रश्न, नामदेव के पद किस ग्रंथ में संग्रहित हैं। तो नामदेव जी के और रैदास जी के इन दोनों के ही पद गुरु ग्रंथ साहिब में संग्रहित किए गए हैं। हमारा 60वां प्रश्न है, नामदेव के अनुसार ईश्वर की प्राप्ति का मुख्य साधन क्या है। तो नामदेव के अनुसार जो ईश्वर की प्राप्ति है उसका मुख्य साधन है भक्ति। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। हमारा 61वां प्रश्न है, संत काव्य परंपरा का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो जो संत काव्य परंपरा था मतलब परंपरा थी, इसका जो मुख्य उद्देश्य था वह था भक्ति और प्रेम का संदेश देना, मुख्य उद्देश्य। बाकी देखो सामाजिक सुधार तो उद्देश्य था ही, धर्म का प्रचार भी उद्देश्य था, युद्धों का वर्णन इस परंपरा में नहीं हुआ। लेकिन यदि कही जाए मुख्य उद्देश्य की, तो फिर भक्ति और प्रेम का संदेश इस पर मतलब संत काव्य परंपरा का मुख्य उद्देश्य था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं 62वें प्रश्न की, संत काव्य परंपरा किस काल में प्रमुख थी। तो ये जो परंपरा थी ये भक्ति काल में काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रचलित परंपरा है, भक्ति काल की प्रमुख परंपरा मानी जाती है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, संत काव्य परंपरा के कवि किसकी आलोचना करते हैं। तो ये जो कवि हैं संत काव्य परंपरा के, ये हमेशा धार्मिक पाखंड की आलोचना करते हैं। जो धर्म को लेकर अंधविश्वास पाखंड फैलाया जाता है तो उसकी जो आलोचना करते हैं, कौन करते हैं, संत काव्य परंपरा के कवि। बात करते हैं 64वें प्रश्न की, संत काव्य परंपरा के कवियों ने किस वर्ग का समर्थन किया है। तो इन्होंने साधारण जन का समर्थन किया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की, 65वां क्वेश्चन, संत काव्य परंपरा के प्रमुख कवि कौन थे। तो दोस्तों जो संत काव्य परंपरा है इसके प्रमुख कवि जो थे वो थे कबीर और रैदास यानी कि रविदास, ये दोनों ही। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 66वां, सूफी काव्य परंपरा का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो दोस्तों सूफी काव्य परंपरा का मुख्य उद्देश्य था प्रेम और एकता का प्रचार करना। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बात करते हैं 67वां प्रश्न, सूफी काव्य परंपरा का मुख्य विषय क्या था, प्रेम और भक्ति, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका मुख्य विषय क्या था, प्रेम और भक्ति। 68वां प्रश्न रहेगा, सूफी काव्य जो था वह किस धर्म से संबंधित थे, यानी कि सूफी कवि थे वो किस धर्म से संबंधित थे। तो ज़्यादातर सूफी कवि इस्लाम धर्म से संबंधित थे, याद रखना इस्लाम धर्म।
59वां प्रश्न है, सूफी कवि किस प्रकार के ईश्वर की कल्पना करते थे? तो ये निर्गुण ईश्वर की कल्पना करते हैं। सूफी कवि हमेशा निर्गुण ईश्वर की कल्पना करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं हमारे 76वें प्रश्न की, सूफी कवियों का संबंध किस परंपरा से है? तो दोस्तों जो सूफी कवि हैं उनका संबंध है भारतीय भक्ति परंपरा से। ये कोई फारसी साहित्य परंपरा से ताल्लुक नहीं रखते या पश्चिमी साहित्य से भी नहीं रखते, और युद्ध साहित्य का तो इन्होंने वर्णन किया ही नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 71वां प्रश्न, आदिकाल को किस नाम से जाना जाता है? तो आदिकाल को वीरगाथा काल भी कहा जाता है। याद रखना इस बात को, आदिकाल को वीरगाथा काल कहा जाता है। बात करते हैं 72वें प्रश्न की, आदिकालीन काव्य का मुख्य विषय क्या था? तो जो आदिकालीन काव्य है इसे वीरगाथा काल कहा जाता है, इसलिए इसका मुख्य विषय था वीरता, यानी कि वीरता ही इसका मुख्य विषय था। भक्ति, प्रेम और नीति ये इसके मुख्य विषय नहीं थे। बात करते हैं 73वें प्रश्न की, पृथ्वीराज रासो किस युग की रचना है? तो पृथ्वीराज जो रासो है ये आदिकाल की ही रचना है, और रासो मतलब एक प्रकार से मैंने बताया था वीरता। तो वीरता से आप लोग समझ सकते हो वीरता किस काल में ज़्यादातर लिखी गई? आदिकाल में। हमारा 74वां प्रश्न है, चंद्रवरदाई किस प्रकार के कवि थे? तो चंद्रवरदाई ने क्या पृथ्वीराज रासो की रचना की? पृथ्वीराज रासो की इन्होंने रचना की। तो इन्होंने पृथ्वीराज रासो की जब रचना की तो फिर ये किस प्रकार के कवि हो गए? वीरगाथा कवि हो गए, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बात करते हैं हमारे 75वें प्रश्न की, और दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। प्रश्न है, आदिकालीन साहित्य में किस भाषा का प्रयोग अधिक हुआ? तो दोस्तों जो आदिकालीन साहित्य है उसमें हमारी जो अपभ्रंश भाषा है इसका प्रयोग सर्वाधिक माना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।